Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Have you ever felt connected to something without knowing why? Like a place, a person, and even a fear that doesn't belongs to your current life, but you still feel connected. कभी ऐसे लगा है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और जैसे आपको पहले ही सब कुछ मतलब पता है और पर याद नहीं है। आज की रीडिंग इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं है, ये पैटर्न डिकोड करने के लिए है। तो बिफोर वी विल स्टार्ट विथ एनीथिंग, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको करेंट लाइफ के बारे में बोलूँगी, ये रीडिंग ज़्यादातर आपके पास्ट लाइफ के बारे में है। बिल्कुल पूरी तरीक़ा से पास्ट लाइफ के बारे में है। अगर आप कैजुअली देख रहे हो तो मे बी ये आपको रेजोनेट करे नहीं करे, लेकिन अगर आप सीरियसली देख रहे हो, एनर्जी कनेक्शन बना के देख रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और मैं यही बोलूँगी कि आपके सोल थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा पुराना है और आज की जो रीडिंग है, आपको मैं क्लियर कर दूँगी कि वो पास्ट लाइफ में आपके कैसे था। पास्ट लाइफ के जो रिलेशन, आपके पैटर्न, अनफिनिश्ड इमोशन, कार्मिक पैटर्न और पास्ट लाइफ कैसे आपके अभी की जो लाइफ को है, कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं। चलो क्विकली शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले ये बताऊँगी कि मैं कभी भी एनर्जी रीडिंग नहीं कर कभी भी टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ। और पास्ट लाइफ के कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल नहीं होता है। कभी-कभी पास्ट लाइफ के मतलब ये होता है अनफिनिश्ड इमोशंस। कभी आपके पास्ट लाइफ के मतलब ये होता है कि आपके फियर्स, आपके लव पैटर्न्स, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ और एक किसी भी स्पेसिफिक टाइप के लोगों की तरफ आपके अट्रैक्शन या जो रैंडम नहीं लगते हैं और रैंडम शायद है भी नहीं। ठीक है? तो आज की रीडिंग में आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि आप कौन थे, कैसे थी आपकी लाइफ, आपके क्या पैटर्न था, क्या कार्मिक इश्यूज़ है, क्या आपके कौन सोलमेट है और वो किस तरीक़ा से आपको मतलब आगे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और इस रीडिंग में 2 पाइल है, ये एक टाइमलेस वीडियो है। आज से 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद में भी देखोगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो 2 पाइल है, 2 पाइल के बारे में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पाइल इज़ पिरामिड एंड द सेकेंड पाइल इज क्रिस्टल के हार्ट। तो ये पिरामिड और क्रिस्टल के हार्ट के बीच में जो भी आपको आपके तरफ नेचुरली आप जिसके तरफ बार बार देख रहे हो, आपके आंखें जा रहे, उसी को आप चॉइस करो। कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करके। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, वेदर यू आर इन कनाडा, वेदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहाँ पर भी हो आपके लिए है। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के और रिलीजियन के लोगों के लिए है। और ये रीडिंग मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, कोई भी मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए है। इंग्लिश और हिंदी में रीडिंग करूँगी। इनिशियली आई विल डू स्टार्ट विथ हिंदी रीडिंग, देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग। There are 2 piles. You have to choose one pile from this. One is crystal heart and another is crystal pyramid. You have 30 seconds. क्विकली शुरू करते रीडिंग। जिन्होंने पिरामिड चॉइस के रेट करा था उनके रीडिंग से शुरू करते हैं और आपके पास्ट लाइफ के कुछ कार्ड्स निकालते हैं। और फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करूँगी, एनर्जी रीडिंग भी करती हूँ, तो एनर्जी रीडिंग भी यहाँ पर होगी। पहला कार्ड है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन इन ऑपोजिट, लाइक उल्टे में आया है हैंग्ड मैन, रिवर्स में एम्प्रेसेस एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ये मैं सिंपल टैरो से ली हूँ और कुछ पास्ट लाइफ के कार्ड्स भी देंगे।
देखो, ये रीडिंग करते वक्त जो मुझे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है, रश्मि, मीनाक्षी या मीना, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है। वीर, समीर, वीना, गीतांजलि, गुंजन, शशि और शीतल, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ब्रुकलिन, बेला, जॉर्जिया, ऐसे कुछ नेम भी मेरे सामने आ रही है। ओलिविया, आदिराज या आदि, फारिस, फारिस, कबीर, लक्ष्या, चिराग, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। कार्मिक रिलेशनशिप में आप थे पास्ट लाइफ में, डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ में। जो भी आपके थे, आपकी जो भी आगे पीछे हुआ रहेगा, उसमें आपके कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहे होंगे। और चाइल्ड के साथ कुछ कुछ रिलेटेड चीज़ें रहा होगा। चाइल्ड के मतलब मिसकैरेज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके मिसकैरेज हो गए होंगे, या हो सकते हैं कि आपके बेबी के साथ जो है कुछ अनहोनी हुआ था। ज़्यादातर चांसेस है कि मिसकैरेज हुआ था या आपके बेबी के साथ कुछ अनहोनी हुआ था। ठीक है, इस तरीका के एक एक संकेत आ रही है कि कुछ ना कुछ हुआ रहेगा आपके बेबी से रिलेटेड, या आपको कुछ बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा था, कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। तो इस तरीका से कुछ ना कुछ इन्फेंट जो है, बेबी के कुछ ना कुछ रोल है। एंड मैं देख रही हूँ कि कुछ अनकॉन्शियस माइंड में भी वो एक पेनफुल जो मेमोरीज है, आप उसे लेके चल रहे हो। बहुत ज़्यादा पजल है बेबी के अराउंड। तो अगर अब भी आपकी शादी हो गया है तो अच्छी बात है। अगर शादी नहीं हुआ है तो आपके मतलब मुझे लग रहा है कि आपको बच्चे जो है, बच्चे को लेके आगे में प्रॉब्लम आने वाले हैं। और अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चा ऑलरेडी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी शादी होके बच्चा नहीं है तो इस वक्त में शायद आपको बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये प्रॉब्लम यूं ही नहीं है, बच्चे को लेके कुछ बच्चे के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। इधर मिसकैरेज हुए होंगे या बच्चा यूं ही मतलब कुछ उसको डेथ फेस करना पड़ा होगा। कुछ इस तरीका के एक मिस हैपनिंग कुछ हुआ रहेगा। और इस बर्थ में आप डेफिनेटली उस बच्चे के साथ रिकंसिलिएशन करोगे। आपके ऐसे आ रही है कार्ड्स कि आपके और इस बच्चे के बीच में रिकंसिलिएशन इस बर्थ में ज़रूर होंगे। आप दोनों के रिकंसिलिएशन के 100% चांसेस है। मतलब इस बर्थ में जो भी आपके बच्चा रहेगा तो वो आपके साथ जुड़ेंगे दोबारा। जो भी लॉस हुआ था, अगर वो मिसकैरेज होके ऐसे हो गया है कि मिसकैरेज हुआ था, तो उस बच्चे के जो सोल है अब भी आपके लिए वेट कर रहे हैं और वो आगे में आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। और भी कार्ड्स लेके देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ क्या था, क्या थी क्या नहीं थी, वो और भी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। डिवोटेड टू माँ काली, कुछ लोग जो है काली माता का डिवोटी रहेंगे, आप लोगों में से कुछ लोग। और स्पाउस, स्पाउस के साथ रिलेटेड आपके कुछ मतलब है। एंशियंट रोम, मतलब आप उसी रोम या जैसे क्या है कि इजिप्ट, इस तरीका की जगह पे आपके पैदाइशी रहा होगा, ऐसे मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग आप में से कुछ लोग काली माता के एनर्जी के साथ मतलब डिवोटेड थे। और आपके स्पाउस के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है। मतलब अभी भी जिसके साथ आपके रिलेशनशिप रहा होगा, अगर आपकी शादी हो गया है तो वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आ रही है।
एंड स्पाउस के साथ आपके बहुत अच्छा रिलेशनशिप अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हमेशा छुपा रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम छुपे रहते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा अच्छा नहीं रहता है, और ये इंडिकेट्स करते हैं कि एक या ज़्यादातर लोग जो है आपके लाइफ टाइम में मिलेंगे, तो वो एक कार्मिक इम्बैलेंस के वजह से ही मिल रहा होगा। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आए। ठीक है, दो तरीका के ये कार्ड्स को मैं डिनोट कर रही हूँ। एक तो हो सकता है आप डिवोटी ऑफ काली माता हो, डिवोटी ऑफ काली माता। दूसरी तरीका से मैं बता सकती हूँ कि हो सकते हैं कि आपके मॉम जो है, आपके मदर जो है, वो आपकी पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशनशिप के वजह से है। और जब पास्ट लाइफ के इम्बैलेंस के वजह से, कार्मिक इम्बैलेंस के वजह से कोई आपके लाइफ में आते हैं, तो आप मोस्ट लाइकली उस रिलेशनशिप को रिलीज करने के लिए, और एक रिलेशनशिप के जो पैटर्न रहते हैं कि हर बार मिलना और एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन करना, एक दूसरे के साथ साथ मतलब एक दूसरे को तकलीफ देना, उस कार्मिक साइकिल को इस बर्थ में ख़त्म करने के लिए आपके पास होंगे। तो इधर तो आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप उस तरीक़ा से है, कार्मिक रिलेशनशिप है, और वो इस बर्थ में ही जो भी आप दोनों के कर्मा है बैलेंस होके ख़त्म हो जाएँगे, और एक दूसरे को दुःख पहुँचाने के लिए दूसरे बार बर्थ नहीं होंगे। और एक चीज़ है, आपके स्पाउस के साथ में भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। स्पाउस के साथ क्या है कि स्पाउस आपके जो भी रहेगा, या आप भी आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ, या मतलब अगर जिसके साथ आपकी शादी होगी आगे में, उनके साथ आपके डेफिनेटली एक कर्मा के कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा। और इसीलिए अगर आपके शादी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ, अगर आप अभी से वो कार्मिक काट देते हो, तो हो सकता है कि आपके जो सोलमेट कनेक्शन है वो तुरंत आ जाए, आपके लाइफ में एंट्री कर जाए। क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि अगर मानो आपकी शादी नहीं हुई है, और आप ये जान गए कि आपके लाइफ में जो आने वाला है या जिसके साथ शादी होने वाला है, उनमें से कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो अगर आप अब भी कर्मा के कॉर्ड कटिंग करते हो, मैं कार्मिक कॉर्ड कटिंग के पिरामिड आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ। ये है कार्मिक कॉर्ड कटिंग के पिरामिड। इसे मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ, और घर में ऐसे आप स्थापना कर दोगे और रेगुलर एफर्मेशन देते रहोगे, तो इस तरीक़ा के ये रिज़ल्ट देते हैं कि कर्मा के जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरी तरीक़ा से हील हो जाते हैं। अब मानो कि ये जो पिरामिड है, ये अगर आप चाहो तो ये इसे आप ऑप्ट कर सकते हो, मैं यूनिक तरीक़े से बनाती हूँ। तो अगर आप अब भी कार्मिक प्रॉब्लम हील करोगे, तो हो सकता है कि आपकी शादी उस कार्मिक इश्यूज़ की वजह से ना हो। कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है कि स्लेवरी के साथ भी कनेक्शन है। मतलब आपका शायद आप पास्ट लाइफ में आपको किसी ने स्लेव बना के रखा था, या इस तरीक़े से कुछ कार्मिक बंधन में थे जहाँ पर आप स्लेव जैसा काम करते थे, कॉन्कुबाइन, स्लेव, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेटेड है, तो शायद पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर ट्रैवल करते थे, या आप खुद एक ट्रांसपोर्टेशन के कंपनी में काम करते होंगे, रेलवे में या फ्लाइट्स में, या एयरपोर्ट में, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम करते होंगे वहाँ पर। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपके इनिशियली तो पैसा उतना कुछ थे नहीं, एक स्लेवरी जैसा लाइफ था, लेकिन बाद में, बहुत बाद में, जब आपके थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ गया होगा, मतलब आफ्टर द 40 के बाद आप काफ़ी सारे पैसा कमाए होंगे, बहुत सारे पैसा आपके पास रहा होगा, और उस पैसा की वजह से काफ़ी सारे कलेश भी हुए होंगे आपके अपने फैमिली के अंदर। और उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके डेथ भी इसी तरीक़ा से हुआ होगा, फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली कलेश के वजह से, नॉर्मल डेथ नहीं रहा होगा। मैं देख लेती हूँ। जो आपके बेबी के मिसकैरेज, या बेबी का जो बेबी के जो चले गए थे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि इसी के वजह से हुआ रहेगा। आपके पास पास्ट लाइफ में कोई ना कोई एक हॉर्स था या हॉर्स थी, जो जिसके साथ आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। यस, ये बात सच है कि आप एक हाई पोजीशन होल्ड करे होंगे जब आपके लाइफ के थर्ड फेज़ आया होगा, थर्ड या फोर्थ फेज़ में, मतलब आफ्टर 40।
और उसके बाद ऐसे दिख रहे हैं कि आपके बहुत हाई पोजीशन रहा होगा, एंड डेफिनेटली आपके जो भी डेथ था वो नेचुरल नहीं थे। एंड यहाँ पर ब्रोकन मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से आपके उस बर्थ में ब्रोकन मैरिज भी रहा होगा। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप एक इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मैरिज, आप एक अनसक्सेसफुल मैरिज में थी, बहुत दिनों से उस अनसक्सेसफुल मैरिज में थे आप। तो इस तरीक़ा से एक कार्ड्स आपको दर्शा रहे हैं। एंड अब भी आपके एनर्जी के बारे में बताऊंगी। इस लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपको 3-4 चीज़ में आपके ऊपर इफ़ेक्ट आ रही है। आपके अभी के जो पार्टनर है या जो स्पाउस है, उसके साथ आपके बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो। हर किसी के लिए नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कार्मिक रिलेशनशिप आपके हो, और या कार्मिक कोई इम्बैलेंस हो। दूसरी बात हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छा आपके बन रहे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को छोड़ के आपके पेरेंट्स के साथ आपके एक कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं लाइफ में। काफ़ी सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहते हैं। तीसरी बात है कि आप इस बर्थ में इधर तो आप कोई बहुत ही हाई पोजीशन में काम करते होंगे, या हाई पोजीशन में काम करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे जॉब के लिए, या आप ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड कोई जॉब कर रहे होंगे, या कोई बिजनेस भी कर सकते हो, या हाई लेवल के कोई बिजनेस करते हो जहाँ पर बिजनेस से आपको काफ़ी इनकम हो रही होगी। एंड तीसरी बात ये है कि इस लाइफ में आपको आपके कार्मिक को इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करना है, तब भी जाके आपको प्रॉपर स्पाउस मिलेगी। अगर आपकी शादी हो गया है, या आपके इस प्रॉपर स्पाउस आपको मिलेगा। अगर आपकी शादी हो चुका है, तो देयर आर चांसेस कि वो शादी सक्सेसफुल नहीं है। कई लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। सक्सेसफुल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रोकन मैरिज है। मतलब यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि वो शादी जो है ऑलरेडी मतलब एक तरीका से वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन पार्टी इश्यूज, कुछ और इश्यूज रहेगा। चौथी बात आपके हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा, या आपके जो चाइल्ड है, एक जो चाइल्ड हो आने के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, तो मुझे लग रहा है कि चाइल्ड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, या आपके जो बच्चा अभी आने वाला है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो वो वही बच्चा है जिसको आपको मतलब अनहोनी से वो चला गया था या चली गई थी, उसके सोल दोबारा वापस आके आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर रहा है। ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर ये ऑल टुगेदर जो मैं अभी के सिचुएशन देख रही हूँ शुरू से, तो अभी के सिचुएशन आपकी इम्प्रूव रहेगा। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप कर्मा के इम्बैलेंस आउट कर लोगे, तो वो जो कार्मिक पार्टनर है आपके वो नहीं आएंगे। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होता है, तो अगर पेरेंट्स कार्मिक है, तो वो धीरे धीरे वो कर्मा के बैलेंस होने के बाद उनके जो रवैया है, आपकी तरफ जो बिहेवियर है, वो चेंज हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ। ACMIJKVROT, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में आप वाइट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, येलो कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, या ग्रीन कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप, कुर्ता, गाउन, या जो भी बताओ वो पहन के रखे हो। ये अटायर आपके कलर के होंगे। आपके बारे में जो थोड़ा थोड़ा मुझे एनर्जी आ रही है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपको खाने पीने की शौकीन हो, आप में से कई लोग खाने पीने के शौकीन हो, और कई लोग जिम करने की शौकीन हो। जिम के जैसा जिम्नासियम कुछ ना कुछ सुपरमार्केट में थोड़ी दिन पहले ही या कुछ घंटे पहले ही होके आए हो, ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करके आए हो, एंड टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो, या टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हो, या टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो। एक जो है जर्नी के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, ट्रेन के साथ, सबवे
के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इधर तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या ट्रैवल ब्लॉगर हो, इस तरीक़ा से आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। एक स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक हब या बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के साथ आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्या बॉन्डिंग है मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन है, आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आप इस इन सब जगह पे जाते हो और आपको अच्छे-अच्छे कुछ ना कुछ होता भी है आपके साथ। इन सब जगह से आपके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब क्या है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर उसका कार्ड्स खुल के नहीं आ रहे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन है इन सब जगह के साथ। अब मैं आपको एक एडवाइस कार्ड दूँगी और उसके बाद हम लोग चलेंगे इंग्लिश रीडिंग में और उसके बाद दूसरे रीडिंग कर लेंगे। Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space, so take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional thicket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other some space. एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दो और अपने आप को बोला जा रहा है कि थोड़ा स्टेप बैक करो। कोई ना कोई चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई ना कोई चीज़ों में आपको कन्वर्सेशन ऐसे कर रहे हो जो आपके पार्टनर्स को शायद पसंद नहीं आ रहे, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा स्टेप बैक करो। स्टेप बैक करके थोड़ा स्पेस दो तो चीज़ें आपकी तरफ होंगे, काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा स्टेप बैक करो, स्पेस दो, इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। ठीक है? इट्स समटाइम्स इट्स हार्ड टू वर्क आउट आवर डिफरेंसेस व्हेन वी डोंट हैव इनफ स्पेस। सो टेक अ स्टेप बैक एंड क्रिएट रूम एंड ऑथेंटिक कन्वर्सेशन। अगर कन्वर्सेशन करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, ऑथेंटिक तरीक़ा से करो या पेरेंट्स के साथ ऑथेंटिक तरीक़े से करो, और परहैप्स आप थोड़ा स्टेप बैक कर जाओ। थोड़ी दिन के लिए उनके साथ बहस में ही मत जाओ, अगर आपके पेरेंट्स हैं या पार्टनर्स हैं। और इमोशनल चीज़ों के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको बोला जा रहा है थेरापिस्ट के साथ या साइकिक के साथ या टैरो रीडर्स, इन लोगों के साथ बात कर सकते हो। और हेल्दी कम्युनिकेशन रखो सबके साथ, थोड़ा दूर दूर से कम्युनिकेशन करो, क्योंकि हर किसी के साथ थोड़ा स्पेस दे के चलने के लिए इस टाइम में बोला जा रहा है। यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, हाइप देना मत भूलना, और वीडियो के नीचे में लिखना ना भूले आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। अगर डिटेल्स में लिखोगे वीडियो के नीचे में तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में 2-3 लोगों को मिला है, शिखा को भी मिला है, तो आपको भी मिल सकते हैं 2 क्वेश्चंस की पर्सनल रीडिंग। यही है आज के आपके रीडिंग। और क्विकली चलते हैं, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम इन इंग्लिश। Starting with your reading, okay? So you, in your past life, you belong from ancient Rome or India, because these are the regions I'm getting in vision also, here also. And you were devotee to the Kali Mata, there were something, or you must have a um, great you must not be having that great experience or relationship with your mother, because that's a karmic relationship. Usually whenever we are in a karmic relationship, we are into these things, like we are into a situation where there are lots of karmic imbalance between the relationship, and both ended up the relationship because of karmic imbalance. Usually both end up the relationship because of karmic imbalance, and that needed to be healed and released. And it sometimes occurs that this is a distractive situation, and never gets into a solution. Like most probably previous life, you are carrying a reconnect with a destructive
mode. Okay, reconnecting with each other in a destructive mode. And if it is, whether it is your friends, whether it is your parents, their past life connection is karmic, means you both are destructive for each other, harmful for each other. So that kind of situation you are bringing here, most probably either with your parents or either with your partners. And there are slavery and imprisonment cards, so which says that most probably in past life you were a slave or concubine or the same similar kind of uh, designation you usually used to have in your first half of the life, where you must be working for someone and they must not be giving you any freedom and you were not free, and for the lifetime you were kind of a slave to them. Not for the lifetime, at least one third of your life you were the slave for them. And on the other hand, I think slowly gradually you came out of their world, and then you acquired a high position later on, after 40s most probably. And there were broken marriage indication over here. So there were like your family who used to had a conflict with you, or maybe your immediate family like your spouse. You must be having some kind of conflicts over there. There are chances of miscarriage also, that the baby which you had in past life, either it got miscarriaged, like there the miscarriage things happen, or something happened like you just that the baby died, something happened like this. And your marriage was also broken in past life, and there were too much of conflicts, and the death was not natural. So there were many things, but good things were you used to travel a lot, or you were working for a transportation company or railway or airport or something like that. And you had a favorite animal which is like a horse, particularly your horse, and you used to travel down through by mounting on the horse or riding them. So that is how your favorite horse is like, you and your horse basically spend lots of time with each other. You are very connected with this horse energy, and that is all about your past life. You must have acquired after like 20, 35, 36, must have acquired lots of knowledge and a good high position. However, that did not benefited you a lot, because I think you must have died at the age of 550, 55, and because of the broken marriage and the pain that you lost your baby, and that was all end like of your life. And um, that is all about your past life. In this life, I would suggest you to balance everything. Balance out your past life energy, communicate with your parents. If your relationship is not good with them, if your relationship is not good with your spouse or your current partner, and you can understand that I am talking about them, then most probably you must talk to them and clear the things, like whatever the things between you two. If things are not fine, then give a space, because it looks like any of your family people or your spouse or any of them in past life were involved into your this demise or death. So to save from that, to get rid of all such situation, I would say that either you communicate and clear all the problem with them, whatever the cloudy situation going on between you two or conflicts, or otherwise just avoid them, give them space, and you take a step back. This card is actually suggesting that sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional thicket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now.
give each other space. So that means it says that whether it is with your parents or whether it is your with spouse or your partner, current romantic partner, you need to give them space and you need to step back, and most probably you should consult yourself with the therapist how to get rid of this imbalance situation. It's better, even though they are your parents, I should not be telling this, but you, even though they are your parents or your spouse or your romantic partner, it is better to keep, give them some space and to keep yourself out of this bad situation. I think slowly, gradually, when the karma issues would be imbalanced out, then they will come back and they will understand you and you will understand them. That is all about this reading. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, join this soul family right below the comments. I believe and receive this energy, and I will definitely answer you back and write it in details so you can win 2 questions free personal reading. I have given many of you, I can give you more. And also, you need to give a hype to this channel. Okay, thank you guys, have a blessed day and God bless you. चलिए अभी क्विक चलेंगे और शुरू करते हैं रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा हुआ है, उनकी रीडिंग करेंगे. देखते हैं आपके पास्ट लाइफ क्या है, क्या था थे आप पास्ट लाइफ में. देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, डिवोटी, नन. तो मैं कोई पर्टिकुलर गॉड गॉडेस के ऊपर नहीं फोकस करूँगी. तो मैं बोलूँगी कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेवल में थे, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपके कनेक्शन था. तो आप बहुत ज़्यादा मतलब गॉड फियरिंग पर्सन रहे होंगे या स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन रहे होंगे. आपके पैदाइशी कोई ना कोई माउंटेन एरिया में हुआ रहेगा, एंड आप बहुत ही रिच सोफिस्टिकेटेड फैमिली में पैदा हुए रहेंगे, या आपने एक बहुत ही हाई लेवल के रिच सोफिस्टिकेटेड लेवल पहुँचे, आपके लाइफ टाइम में पहुँचा होगा. मतलब यू हैव अचीव्ड, आपने कुछ ना कुछ सक्सेस पाए होंगे जो बेसिकली बहुत ही एक रिच, एक हाई पोजीशन, एक हाई रिस्पेक्ट, ऐसे कुछ आपने पाया होगा. एंड यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशनशिप कुछ खास आपके नहीं थे. एक केल्टिक एनर्जीज का आ रहे हैं एंड द आर्ट्स. अगर आप हो सकते हैं कि आप, मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, इस तरीका के कुछ ना कुछ, या हीलर, इस तरीका के कुछ ना कुछ थे आप, या आप एक आर्ट्स के साथ रिलेटेड कुछ करते थे, मतलब आपके क्रिएटिविटी के रिलेटेड कुछ करते थे. हो सकता है कि आप एक वॉरियर या नाइट थे, एंड हो सकता है कि आप एक हाई प्रिस्ट या प्रिस्टेस थे. एंड आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप था वो कुछ खास नहीं थे. ठीक है, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के आपके काफ़ी सपोर्ट रहा होगा. एंड इस कार्ड के बाद मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आपके पेरेंट्स काफ़ी रिच रहे होंगे पास्ट लाइफ में. आपके पेरेंट्स काफ़ी रिच रहा होगा. एंड ट्रस्ट एंड फेथ आपको हमेशा ही ईश्वर पे, परमेश्वर परमात्मा में, मैं कोई एक पर्टिकुलर ईश्वर को लेके नहीं बोल रही हूँ या डेटीज को लेके नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर में या परमात्मा में आपको जो सुप्रीम पावर है उसमें आपके बहुत ज़्यादा फेथ था. एंड आप जो है, आप काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड आपके रिलेशनशिप कुछ खास नहीं रहा होगा आपके स्पाउस के साथ, लेकिन आप एक वाइज, एक काइंड हार्टेड पर्सन थे. इधर तो आप सोल्जर थे या नन या कोई डिवोटी, मतलब जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड काम करते हैं, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस, मतलब जैसे कि है कि हमारे यहाँ पर टेम्पल होता है, मंदिर में पंडित लोग होते हैं, चर्च में फादर या पास्टर जी होता है, या इस तरीका के कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे. आप बहुत ही वाइज पर्सन रहे होंगे, एंड इधर तो क्रिएटिव फील्ड में थे.
और काफ़ी रिच फैमिली से पैदा हुए होंगे और आपके फैमिली के साथ आपके अच्छा रिलेशनशिप था, मतलब पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पैम्पर करते थे, इस तरीका के आपके रिलेशनशिप रहा होगा पास्ट लाइफ में। अब इस लाइफ में आपके क्या होने वाला है इसके साथ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ जो लाइफ है ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है, नेचुरल डेथ दिख रहा है, सब कुछ नेचुरल था और अच्छा था, मतलब अच्छे थे। सिर्फ आपके रिलेशनशिप को अगर छोड़ दिया जाए तो सब कुछ आपके अच्छा ही था। देखो, रिलेशनशिप में आपको ज़रूर चीटिंग फ्रॉड हुए होंगे पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी, इसीलिए शायद हुआ हो भी रहा है। लेकिन वो चीज़ आगे में कट जाएंगे क्योंकि हेरोफेंट के भी कार्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे में वो रिजॉल्व हो जाएगी। एंड फोर ऑफ वैंड्स के भी कार्ड्स आ रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहे होंगे और इस लाइफ में भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन ही रहोगे। सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छा आ रहे हैं, स्टार के कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स के कार्ड। आपके पास इस बर्थ में भी पैसा अगर अभी तक नहीं है तो आने वाला है, आएगा आगे में, बहुत ढेर सारा पैसा आपके पास रहेंगे। और अगर आपके पास इस वक्त में पैसा है तो और भी पैसा आपको आगे के लिए आने वाला है। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर चुके हो पास्ट लाइफ में, या खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइज काइंड हार्टेड पर्सन थे। आपके पर्सनैलिटी ऐसे था, आपके ट्रस्ट या फेथ अभी भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत है और उस वक्त में भी आपके ट्रस्ट या फेथ स्पिरिचुअलिटी में बहुत था, रहा होगा। इस तरीका के एक सिचुएशन है और आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और पास्ट लाइफ में भी रहा है और अभी भी होंगे। पास्ट लाइफ में भी थे और अभी भी रहे होंगे और अब भी आपकी जो है आगे में लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे जो लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ सही ढंग से होने वाले हैं एंड बहुत कुछ अच्छा रहेगा। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छे कर सकते हो। इस बर्थ में भी आपके रीच होना, सक्सेस पाना, ये सब है। और इस बर्थ में भी थोड़ा धोखा खाना, मतलब सेम पैटर्न जा रहे स्पाउस के द्वारा या रिलेशनशिप में, ये भी है एक तरीका से। तो ये चीज़ है आपके इस बर्थ में एंड पास्ट लाइफ के टोटल जो है। आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आप लोग जो है, आप लोग काफ़ी फूडी रहे होंगे और सैलरी के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि कब सैलरी आएंगे, कब खर्चा करेंगे, ऐसे वाला बहुत सिचुएशन आपके रहते हैं, या कब पैसा आएगा। म्यूज़िक लवर हो आप, फैमिली पर्सन हो और ट्रूथफुल हो, जब भी कुछ बोलते हो ना सच ही बोलते हो, आप झूठ वूठ बोलने में ज़्यादा पसंद नहीं रखते हो, विश्वास नहीं रखते हो। थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो, रेस्टलेस हो जाते हो, कंट्रोल नहीं रहते हैं। जब एक्टिव मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाता है आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, ठीक है, और कूल नहीं रख पाते हो, अपने काम कूल को बजा नहीं रख पाते हो, इस तरीका के एक सिचुएशन होते हैं। इंडिपेंडेंट एंड प्रैक्टिकल पर्सन हो आप लोग, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं हो, मतलब हर चीज़ आपको प्लान करके करना नहीं आता है। लीडिंग क्वालिटी आपके पास है लेकिन जो प्लान करते हो वो टिकते नहीं है। लॉयल पर्सन हो, किसी के लिए भी रहोगे तो लॉयल रहोगे, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी हो, इस तरीके से आ रहे। इस वक्त में आप ऑरेंज कलर या मरून के साथ रिलेटेड कोई कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहन के रखे होंगे। ऑरेंज हो सकते हैं या मरून, ऑरेंज या मरून, ठीक है, या मरून के साथ रिलेटेड कलर, पिंक, पीच, इस तरीका के कलर हो सकते हैं। एंड आपके बारे में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एन, आर, एस, यू, डी, ए, जी, आई, टी, वाई, एच, डी, ई, सी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, एक आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड लूंगी और उसके बाद मैं अभी इंग्लिश रीडिंग कर दूंगी इसका।
Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break the pattern today. Show yourselves that you care to choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice and toast to your longevity. Cheers. आपको बोला जा रहा है आपके डाइट जो है वो हेल्दी डाइट नहीं है, अनहेल्दी डाइट में चल रहे हो इस वक्त में। आपको हेल्दी डाइट करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने डाइट को ठीक करो, हेल्दी करो। आपकी हेल्दी नहीं है डाइट, खराब डाइट है, इस तरीके से बोला जा रहा है कि आप अपने डाइट को ठीक करो, सुधारो, हेल्दी कर लो। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। तो आप अपने अगर डाइट हेल्दी नहीं रखे हो तो सजेशन है कि आप क्विकली अपने डाइट को चेंज करें और हेल्दी करें। ठीक है, यही है आपके सजेशन। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, welcome back to my channel. This reading is for bracelet, those who choose bracelet. So we will take out this advice card and we will discuss about your past life. In your past life you were having some kind of like occupation, like you were either a nun or a spiritual person, spiritual healer, or a somebody who used to do prediction or something related to spiritual work, or you must be, you yourself must be a very spiritual person, and eitherwise you were a knight or a soldier, or you were a priest or high priest, and you could be a creative person as well. A creative person means those who are into creativity, like YouTube blogging, that is also a creativity. Content creation, that is creativity. Acting, singing, dancing, music, chef, this work are all these works are all related with creativity. Graphic designers, they all are creative directors. So these all are creative role. The relationship you had with your spouse earlier, that was not good, but your parents were very good, and you were one person, you got success from the beginning. Like you born in a rich family, you got all the things in your lap, everything was ready. You most of your time you lived in mountain, and you had everything, but only thing was like your marriage was unsuccessful, or your spouse was someone who actually cheated on you in past life with a third person. And now it is showing that you had a great connection with your mother in your past life. Your death was quite natural. You had a great trust or faith in angels or in spirituality, and you lived very well. You lived like a successful person. However, your relationship were very suffocating, and it was not good. You did not endure in that relationship. Somehow you always wanted to come out of those relationship, could not come out, or could not be able to come out because of some xyz reason, whatever the reason were. Now this birth also the same pattern is going on until and unless you do karmic healing and you make your aura chakra balance. So if you want a karmic healing, you can see my channel. There are like thousands of videos in my playlist which I made for karmic cord cutting. And this birth also, you the same pattern will continue. You won't be that happy in relationship until you balance out your karmic problem, and you won't be having a successful things. Like most probably I am seeing that this card says and this card says that you maybe get success in your career, but you may not be that successful in your relationship. To make your relationship successful, I would suggest you to do karmic cord cutting. Okay, if you want to you want to cut your karmic cord, you can even opt this pyramid. This is a energy healing pyramid where I put all kind of energies and make it in unique style. It will eventually cut your all the karma issues. What is your suggestion over here? Your suggestions are: have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break the pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers.
So they are saying that you need to focus on a good healthy diet, because in this point of time you are only having junk. So that is what your suggestion card is. And if you talk we talk about your energy, you are a very loyal person, you are having a leadership quality, you are most probably a person who like a foodie person, and also a person who don't do much plan but it's try to act in everything. So that is why you are not getting much success in your career. Most probably you are one person who doesn't do much back work or planning, and without planning you try to act in everything or you try to involve in everything, and that is why you never get success into that. So you have to change the pattern also. And you are a very loyal person, a humble wise person in this birth also. This is all about you. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video right below to my video, and I believe and receive this energy. Okay, thank you guys, have a blessed day and God bless you.